इतनी दौलत होने के बाद भी वो व्यक्ति डरा हुआ है। सबसे ज्यादा इस देश में पैसे वाले डरे हुए हैं। मौन रहो तो महान कहलाओगे, लेकिन मेरे मौन रहने से फायदा किसे है? आपको पता है ना, उसी सेठ को है। जो न्यूज चैनल के ओनर हैं वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से निकल जाए, उनको कोई गोदी सेठ ना कहे। जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो। अपराधी को अपराधी ही कहना चाहिए। तो वो लोगों से जो उनकी सराहना है, जो उनका साथ है, मुझे उधार मिलता है। वो लेंड करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो, तुम बोलने से पीछे मत हटो। मैं कोई गलती कर दूं जिसे लेकर आईटी सेल ट्रोल बनाने लग जाए और फिर, लेकिन मैं गलती तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं काफी संभाल कर बोलता हूं। हाँ, अगर ये टेंट वो सेट खरीद ले तो अलग बात है। इस गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकते तो आप किसी लायक नहीं है। केबल से गायब कर देना, जब मेरा टेलीकास्ट हो रहा है आवाज गायब कर देना, तस्वीरें गायब कर देना, बहुत राज्यों में अलग अलग बिजनेस के जायज कारणों को बताकर केबल से गायब कर देना। किसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं, पूरा वहां गायब कर देना। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मेरे किसी जवाब को सुनते हुए ये धारणा बना लें कि मैं कोई लौह पुरुष हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी छाती का नंबर 56 इंच तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं इंच वाला सीना नहीं रखता हूं, मैं दिल वाला सीना रखता हूं। जो अपने सीने को मीटर से नापते हैं और इंचों में नापते हैं, वो इंसान को इंसानियत से नहीं समझते हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं बहुत डरता हूं हर चीज से, बहुत सारी गलतियों की आशंकाओं से कि ये गलती हो जाएगी, इसका बिल ले रहे हैं, इसको संभाल कर रखना चाहिए। और हमारा सिस्टम, हमारे कानून, हमारे नियम इस तरह से बने हुए हैं रवि, कि आप सीधा रास्ता भी चलें तो गुंजाइश है कि आपसे गलती हो जाए। और जब स्टेट जो है उसे मालूम है कि उसने गलती करने के जाल बिछाए हैं, ये आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लीजिए कि गलती करने के बहुत सारे जाल बिछाए गए हैं और उसकी वो गलत है, इसकी व्याख्या का अंतिम अधिकार सरकार के पास है। तो वो उन गलतियों का पर नजर रख रही होती है कि आपके कदम कहां पड़ेंगे कि जिसे वो गलत बताकर आपको हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। हमेशा का मतलब 2 महीने भी होता है और 2 साल भी होता है। अगर आप सिद्दीक कप्पन से पूछेंगे तो हमेशा का मतलब 26 महीने से ज्यादा होता है। अगर आप उमर खालिद से पूछेंगे तो उस हमेशा का मतलब पता नहीं कब तक होगा। अगर आप नताशा नरवाल देवांगना से पूछेंगे तो उस हमेशा का मतलब शायद 1-1.5 साल के बाद, या सफूरा जरगर से पूछेंगे तो पेट में बच्चा है, इसके बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रख दी गई है। तो हर किसी के लिए ये जो हमेशा है वो हमेशा नहीं होता, उसका ड्यूरेशन, उसकी अवधि बहुत अलग अलग होती है। और ये जो डर है जो दूसरे के जीवन में घट रहा होता है वो आपके जीवन में घटने लग जाता है। आप बेंगलुरु की उस लड़की को याद कीजिए, अमूल्या नाम था, जिसने दोनों मुल्कों के जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए तो पब्लिक ने इतना भय क्रिएट किया कि पब्लिक के दबाव से बाप ने अपनी बेटी को डिजोन कर दिया, कह दिया कि हमें, मेरी बेटी से मेरा कोई नाता नहीं है। और वो 100 दिनों से ज्यादा जेल तक रहती है, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट तक नहीं पेश हो पाती है और वो फिर रिहा की जाती है। तो मालूम नहीं कि इस डर को, ये डर मेरा है या अमूल्या का है, या अमूल्या का डर मेरे भीतर है, या आपके भीतर का जो डर है वो मेरे भीतर है, या मेरे भीतर जो डर है वो आपके भीतर है। आप सब जो लोग सुन रहे हैं, सबके भीतर कई प्रकार के डर हैं। और इस डर में जो स्टेट का डर है वो आज इतना बड़ा हो गया है कि बहुत से लोगों को लगता है कि बोलना आउटसोर्स कर दिया जाए। मैं बोलूं तो जब मैं बोल रहा हूं तो मैं 1000 लोगों के डर को भी रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। तो मैं खुद अपने कारणों से, अपनी कमजोरियों से डरा तो हुआ ही हूं, मैं आपके बदले भी डर रहा हूं। तो एक आदमी अगर 1 लाख आदमी के बदले डरेगा तो उसके भीतर का जो डर है उसके अस्थि पंजर को हिला देगा, उसकी रातों की नींद छीन लेगा। इतना आसान नहीं है इस वक्त में अपोजिशन होना। जनता ने उस अपोजिशन का साथ छोड़ दिया है, उसे अपोजिशन के साथ चलने में घबराहट होती है। इस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो जनता होती है। जनता ने विपक्ष बनना बंद कर दिया है क्योंकि वो डरा दिए जाने से डर जाती है। अगर जनता विपक्ष बनती तो विपक्ष अपने आप बन जाता।
इस देश में पहले भी चुनौतियां आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस देश की जनता ने नई नई पार्टियां खड़ी कर दी, नए नए नेता खड़े कर दिए, और कभी वो इसके लिए ये सवाल नहीं था कि हमारा नेता कैसा हो। कभी ये सोच के इस देश की जनता ने, अगर आप पिछले 70 साल के इतिहास के लंबे दौर को देखें, तो ये सोच के किसी को नहीं हराया कि हमारे पास कोई ऐसा वाला नेता आ जाएगा, योग्य वर आ जाएगा, तभी बारात की घोषणा होगी। तो अगर यही क्राइटेरिया हो जाए तो इस देश में 90% लड़कों की शादी ना हो, उन्हें बुरा लग जाएगा ये बात, शादी ही ना हो। तो ये अपोजिशन जनता से तो बनना है ना, तो जनता जब बनाएगी, लेकिन सारा दोष जनता का नहीं है, उसका भी दोष है जो संविधान की शपथ ले रहे हैं, वहां बैठे हैं, उसका भी दोष है। तो ये अपोजिशन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, वो सिर्फ स्टेट से नहीं हो रहे हैं, मीडिया से हो रहे हैं, और सिर्फ हमले नहीं हो रहे हैं, जहां चुप्पियां हैं वहां भी देखिए, वो भी एक तरह का हमला है कि अपोजिशन की किस एक्टिविटीज पर आप चुप हैं। जो पत्रकारों की हालत हो गई है, वो क्या था? वो हमारे और स्टेट के बीच में एक इंस्टीट्यूशन था। आपको लगता था कि आपके साथ कुछ होगा तो आप वहां बोल देंगे, तो जनता भी देख लेगी, सरकार को भी दिख जाएगा कि जनता ने देखना बंद कर दिया है। अब वही आपके पास नहीं है इतने बड़े देश में। आप है तो आप बता दीजिए कौन है, कहां आप उन समस्याओं के बारे में देखते हैं? बड़े बड़े नेटवर्क हैं, तो 10 साल से कोई अच्छी खबर तक नहीं आई है, तो उनकी अपनी खोजी हुई खबरें होंगी। आप ये कह रहे हैं कि जनता को वोटर में बदलने की मशीनरी तो प्रॉपर ढंग से काम करे, ठीक ढंग से काम करिए, लेकिन जनता को नागरिक बनाए रखने की जो सारी मशीनरियां थी वो धीरे धीरे फेल हो रही हैं। वो फेल हो चुकी हैं, वो धीरे धीरे नहीं, 8 साल, वो पहले भी उसमें कमजोरियां थी। ऐसा नहीं था कि कमजोरियां कोई 2014 के दिन पैदा हुई, वो पहले से ढहती आ रही थी, इन 8 सालों में ढहा दी गई। आप देख लीजिए, आप पहले के, आप 2014 के पहले के अखबार देख लीजिए, कितने सेक्रेटरी आर्टिकल लिखा करते थे, कितने चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट के बाद लिखा करते थे। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, रिटायर होकर टीवी पे या प्रेस के पास हैं, तो इसी के बहुत सारी गतिविधियों पर सवाल जवाब होता है। पोस्ट रिटायरमेंट भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। क्या आपको याद आता है कि 2014 के बाद, याद कीजिए कि कोई ऐसा चुनाव आयुक्त तो हो जो रिटायरमेंट के बाद इसी का फेस बना हो? खोजा कीजिए, उनके आर्टिकल को खोजा कीजिए, टीवी के बहसों में देखा कीजिए, ले देके कुरैशी साहब का आ जाता है कभी कभार, बाकी कहां गए? इतने सारे लोग रिटायर किए। तो उस प्रोसेस को सोचिए कि कोई अधिकारी बनता है, उनकी हालत आज कितनी खराब है, वो बोल नहीं सकते, वो ऐसी जिंदगी चाहते थे क्या? ज्यादातर आप अधिकारियों से पूछिए, वो ऑफ रिकॉर्ड भी खत्म हो चुके हैं। जब ऑफ रिकॉर्ड खत्म हो जाए, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की वही जबान थी ऑफ रिकॉर्ड की, वो जबान भी खत्म हो गई है। आप खबरों को ठीक से देखिए कि कौन सी ऐसी खबर है जो सरकार के भीतर की है और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ऑफ रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं। तो जब सरगोशियां बंद हो जाएं, तो दीवारों पर कान लगाइए और पूछा कीजिए कि उस तरफ से आवाज क्यों नहीं आ रही है। जब आवाज बंद हो जाए तो अपनी आंखें खोल लीजिए, देखा कीजिए कि दीवार बची भी है या